जोशीमठ पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हुआ स्वागत। औली मैराथन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मैराथन से सुरक्षित जोशीमठ का दिया संदेश। कांग्रेस ने शुरू किया जवाब दो पोस्टर कार्ड अभियान। केंद्र के मुद्दे पर पीएम मोदी को भेजा जाएगा पोस्ट कार्ड। राज्य के मुद्दे पर सीएम धामी को पोस्ट कार्ड लिख मांगा जाएगा जवाब। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा। कालसी सहिया रोड पर खाई में गिरी कार, 3 की मौत और 1 घायल। गदरपुर के युवकों ने की थी आतंकी जग्गा की पेरोल से भागने में मदद। पुलिस ने कई घंटे की पूछताछ किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जय भारत सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की टिहरी जिले के समन्वयक प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब और महंगा राशन, महंगी रसोई गैस, महंगी दवाइयां, महंगी किताबें, महंगी बिजली पानी और गड्ढा युक्त सड़कें भाजपा की देन है। खेट पर्वत वही जगह है जहां से उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने देश विदेश का ध्यान आकर्षण किया था और अलग उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां करने में जुटी है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन वहीं विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार की तैयारियां अधूरी हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं खुद जाम में फंस गया। क्या तैयारियां हैं, सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी तो बानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं। जाम पूरा शहर में जाम है। जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपना नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नई शिक्षा नीति को छात्र विरोधी, निजीकरण, हितैषी और पाठ्यक्रम में बदलाव को भारतीयता की बहुलतावादी अवधारणा के विरुद्ध करार दिया। नगर पालिका सभागार रामनगर में हुए जिला सम्मेलन में आइसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि शिक्षा रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर न्यायपूर्ण तरीके से सभी को उपलब्ध हों, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर शिक्षा से बड़े हिस्से को खास तौर पर वंचित तबकों को धकेलने का बंदोबस्त नई शिक्षा नीति के जरिए किया गया है। इतिहास के सिलेबस में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, वह युवाओं को पढ़ने लिखने के बावजूद अज्ञानी बनाए रखने का षड्यंत्र है। का नैनीताल जिले का सम्मेलन हो रहा है और मुख्यतः यह शिक्षा और रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। आज के दिन पर इस देश के भीतर जो नई शिक्षा नीति आई है, वो वंचित तबकों के छात्र छात्राओं को शिक्षा से बेदखल करने का एक और कोशिश है और रोजगार का संकट पूरे देश के भीतर नौजवानों के सामने एक बड़े संकट के तौर पर खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के व्यापम के बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है जहां रोजगार के लुटेरे बेधड़क खुलेआम बेखटके घूम रहे हैं। तो इस सब के खिलाफ और समाज के भीतर जिस तरह से हर त्योहार को, हर उत्सव को सांप्रदायिक उन्माद के अवसर में बदला जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह का खतरा इस देश के भीतर है, उस सब के खिलाफ नौजवानों की गोलबंदी, जो इस देश को लेकर के चिंतित हैं, जो इस देश के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और जो अपने भविष्य को शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह और
बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, उन सब का एक तरह से एकजुटता का अभियान ये है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने से पर्यटन व्यवसायियों ने विरोध जताया है। पर्यटन व्यवसायी अब 10 अप्रैल को चारधाम में सामूहिक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर भी असर पड़ रहा है। यमुनोत्री में 5,500 की संख्या सीमित की गई है। यमुनोत्री में मई माह के पंजीकरण फुल हैं। वहीं गंगोत्री में भी अभी 55%, केदारनाथ में 35% और बद्रीनाथ में लगभग 50% पंजीकरण खाली हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं चंपावत में कोरोना से मौत का मामला सामने आया है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर में पुलिस ने आतंकी जगजीत सिंह को शरण देने वाले सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक और कार को भी बरामद कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। उक्त मामले का खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने किया है। बता दें कि गिरफ्तार लोगों ने दिल्ली के इस आतंकी जगजीत सिंह को उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण दी थी। जगजीत उर्फ जग्गा है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक आईएसआई का टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था। उस समय हमारे जनपद के रहने वाला जगजीत उर्फ जग्गा का नाम आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में जब इसने पैरोल जंप किया, तभी हमने 224, 225 का आईपीसी का धारा हमने पंजीकृत कर दिया था। ये भी हमारे तरफ से भी वांटेड ही चल रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस से पकड़ा तो हमने भी इसका रिमांड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 दिन पहले ये आया था। तो हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें पता करने के लिए हमने पीसीआर मांगा था। तो पीसीआर में 2 दिन का रहा। तो पीसीआर के बाद जो है इसको पैरोल से एस्केप करने में जो मदद करने वाले थे 2 लोग, चेतन पहोजिया और मोहित ग्रोवर, और इन दोनों का बहुत बड़ी भूमिका निकल के आई है। काफी सामान बरामद हुआ है। जैसे चेतन पहोजिया जिसने कार से भगाया था, चेतन पहोजिया का गिरफ्तार हुआ है। मोहित ग्रोवर का गिरफ्तार हुआ है। विकासनगर के सहिया चापनू के बीच गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। मौत हो गई है। गहरी खाई में कार जा गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल दुर्घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष खटीमा पहुंचे, जहां विधायक भुवन कापड़ी के कैंप कार्यालय में उनका फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कांग्रेस के सभी वक्ताओं ने निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने का वादा किया है। साथ ही क्षेत्र में कांग्रेसियों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे मुकदमों के बारे में अवगत कराया। कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करके इनके खिलाफ चलना होगा। ये एक राहुल गांधी जी की नहीं, पूरे देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है, आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का खौफ दिखा के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और यही हाल खटीमा में हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कर रखा है। तो इसको लेकर कांग्रेस को कमर कसनी होगी और सारे कांग्रेस पार्टी को एकत्रित होकर इससे खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। प्राथमिकता यही रहेगी कि आगे आने वाले समय में हमारे निगम के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें हम आगे आने वाले समय में नगर की और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करेंगे कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी का परचम दोनों चुनाव में लहराए।
लक्सर में निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ और उसके पूर्व कर्मचारी एक बार फिर से धरना पर उतर गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला लक्सर की एक टायर निर्माण संबंधित औद्योगिक संस्थान का है, जहां पर संस्थान के ही पूर्व कर्मचारी पुरकाजी मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भर्ती कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें सहायता राशि देकर वीएसएस प्रक्रिया के तहत कार्य मुक्त कर दिया गया था, जिसमें शर्त के मुताबिक उन्हें भविष्य में होने वाली भर्तियों में वरीयता दिए जाने की बात प्रबंधन ने कही थी। वैकेंसी निकली है, एक 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट में अंदर डाला है कंपनी ने, उसमें इनको आवश्यकता है। इन्होंने 500 की भर्ती निकाली है और जब हमें वीएसएस दिया था तो इन्होंने कहा था कि जब आपकी हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको सबसे पहले आपको लेंगे, और इन्होंने हमें सहायता राशि दे के 2 लाख रुपए सहायता राशि दे के हमें घर बिठा दिया था। अब अंदर 500 की वैकेंसी है तो हमारी मांग थी हमें पहले अंदर लिया जाए। कंपनी से जब बात हुई अभी, उन्होंने तो हमारे प्रति बिल्कुल मना कर दिया और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम अंदर नहीं लेंगे। वीआरएस इन लोगों ने नहीं दिया, इन लोगों ने केवल वीएसएस दे रखा है हमें, जिससे हमारा एक सेटलमेंट हुआ था इनके साथ कि अभी मैन पावर कम कर देंगे। कंपनी ने हमें झांसा दिया, फुसलाया कर ना कहा भाई ऐसा आप लोग मैन पावर ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को 2 लाख रुपए की सहायता देकर बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकाल कर अगर कभी भी कंपनी भविष्य में लाभ में आती है या वैकेंसी होती है तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने वीएसएस ले रखा है। तो इस मुद्दे पर हम बैठे हैं और जब तक कंपनी वाले हम सब बात नहीं करते या क्या नाम हम अंदर नहीं लेते एक लड़के को, तब तक हम धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ रही है। गंगा में स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक हरियाणा के जींद से अपने साथियों के साथ हरिद्वार आया था। घाटों पर तैनात पुलिस ने करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक का शव बाहर निकाला। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं अब केदारनाथ हेली सर्विस भी शुरू की जा रही है, जिसके चलते 12 हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग खोली जा रही है। बता दें कि हेली टिकट बुक करने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण अनिवार्य होगा। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से 9 कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बाराकोट ब्लॉक के रेगांव के एड़ीधुरा मंदिर में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास पंडित प्रकाश चंद्र जोशी सुना रहे हैं। इससे पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस कथा का आयोजन बाबा गोपाल गिरी महाराज की प्रेरणा से मंदिर कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह अधिकारी के नेतृत्व में किया जा रहा है। वहीं 7 दिनों तक चलने वाली कथा का समापन 14 अप्रैल को किया जाएगा। भगवत कथा का आयोजन शुरू हो रहा है। ये भगवत कथा सन्यासी श्री गोपाल गिरी जूना अखाड़ा बागेश्वर के माध्यम से और कथावाचक श्री प्रकाशानंद जोशी और संगीतकार श्री मनोज तिवारी। कोटद्वार में हर साल की तरह इस साल भी खाटू श्याम की भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा में खाटू श्याम के भक्त श्याम की भक्ति में नाचते गाते नजर आए। आपको बता दें कि कोटद्वार में आयोजित खाटू श्याम महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी शामिल होंगी। चतुर्थ श्याम महोत्सव है। यह हमारी निशान यात्रा बुद्धा पार्क से शुरू होकर जेके वेडिंग पॉइंट में पहुंचेगी, जिसमें हम सब लोग गुलाल से खेलते हुए वहां पर पहुंचेंगे और शाम को बरेली से राम और श्याम की जोड़ी एवं
बिजनौर से महिला कलाकार, दिल्ली से म्यूजिशियन, जो हमारे मंच स्टेज है वह रुड़की के कलाकारों द्वारा भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर की किच्छा नगरपालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली और नगरपालिका की महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने शिरकत की। नगरपालिका प्रशासन के मुताबिक बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में लगातार आपको बता दें साल भर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी खर्च को बचाने के उद्देश्य से किच्छा नगरपालिका में सोलर प्लांट लगाया गया है। हमने 30 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना करी है यहाँ पे, और उसका उद्घाटन महिला शक्ति हमारे सभासद महोदय सब लोगों ने मिलकर किया है उसका। और इससे निश्चित रूप से नगर पालिका को काफ़ी बचत होगी, क्योंकि लगभग इसका खर्चा हमारा डीजल का और बिजली का खर्चा जो पर ईयर का बैठ रहा था वो लगभग 12 लाख रुपए का साल का बैठ रहा था। और इस प्लांट से निश्चित रूप से वो खर्चे में कटौती हो जाएगी काफ़ी हद तक, और उसके साथ साथ जो बिजली हमारी बचेगी वो हम विद्युत विभाग को बिजली बेचकर नगर पालिका की आय बढ़ाने का काम करेंगे। आज महिला सदस्य ने मिलकर एक फीता काटा है, जिससे कि ये बिजली का जो भुगतान होता था उसमें आने वाले समय में नगर पालिका को बहुत ही लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपए का बिल जा रहा था, जो अब 37 लाख की लागत से ये सोलर सिस्टम चालू किया गया। ऋषिकेश के निर्माता ओम प्रकाश भट्ट ने 16 अगस्त 1947 फिल्म प्रोड्यूस की है। फिल्म निर्माता ओम प्रकाश भट्ट ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि दर्शकों को कॉन्टेस्ट भरी फिल्में पसंद आ रही हैं। भट्ट ने आगे बताई कि फिल्म 4500 सिनेमा स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। ओम प्रकाश भट्ट ने अपने जन्म स्थल उत्तराखंड के ऋषिकेश में फिल्म को देखने का निर्णय लिया है। भट्ट का कहना है कि जल्दी उत्तराखंड पर आधारित फिल्म भी बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। रिलीज हुई है फिल्म, उसके व्यूज आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से फुटेज भी आ रहे हैं रिएक्शंस के। लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, और जो हमें उम्मीद थी और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स। ये 4500 स्क्रीन्स पे ये फिल्म लगी है पूरे वर्ल्ड वाइड, और नॉर्थ में तो है ही है, साउथ में तो 5 लैंग्वेजेस में फिल्म है ये, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी और तेलुगु और इंग्लिश। लाल कुआं के अंबेडकर पार्क में प्रभु नेत्रालय आई हॉस्पिटल ने निःशुल्क शिविर का आयोजन कराया, जिसमें 230 आंखों के रोगियों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की गई। इस दौरान करीब 100 रोगियों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए, जिन्हें लाल कुआं से रुद्रपुर प्रभु नेत्रालय हॉस्पिटल अपने निजी वाहनों से निःशुल्क ले जाया जाएगा, जहां प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम बिना इंजेक्शन, बिना चीरे के ऑपरेशन करेगी। वहीं शिविर में आंखों की दवाइयां भी वितरित की गई। लाल कुआं में एक हमने प्रभु नेत्रालय रुद्रपुर के द्वारा आज यहाँ पे निःशुल्क आई कैंप किया है, और जिसमें लगभग 230 के आसपास हमने पेशेंट यहाँ देखे हैं। लगभग 100 के आसपास मोतियाबिंद के पेशेंट निकले हैं। ज़्यादातर यहाँ बुजुर्ग लोग थे, और बुजुर्गों में हमने यहाँ देखा है कि यहाँ काफ़ी संख्या में मोतियाबिंद पाया गया है, बिना इंजेक्शन, बिना चीरे, बिना पट्टी के ऑपरेशन। तो उसमें जो है लोगों को काफ़ी राहत मिली है। प्रभु नेत्रालय के द्वारा यहाँ पे एक कैंप किया गया, जिसमें हमने केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आयोजन किया गया उसका, और यहाँ पर इस कैंप में लगभग 230 मरीजों ने अपने आँखों का चेकअप करवाया। उसके साथ में उसमें से 90 लोग लगभग जो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। सभी व्यवस्थाएं प्रभु नेत्रालय ने की है यहाँ पर, वो यहाँ से लेकर जाएंगे और पेशेंट को यहाँ पर छोड़ेंगे भी। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी गढ़वाल के जॉब बटा खाल क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों को 130 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें शिक्षा से लेकर सड़क तक की जनहितैषी योजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं नकल विरोधी कानून को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस महीने 4 परीक्षाएं हैं जो कि पूर्णतः नकल विहीन होंगी। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर, इनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा।
और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से 3 पहले भी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं और जो 4 परीक्षाएं होंगी वह भी नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता से होंगी। आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बनी रहिए हमारे साथ।